महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र शुरू है और इस विधानसभा सत्र की पूरे देश में चर्चा है। इसका एक कारण है कि औरंगजेब का क्या होगा, यानी कब्र का क्या होगा। औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कोई कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों को भी जगह दी थी कब्र के लिए। मेरे साथ सुधीर मुनगंटीवार है, पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं और भाजपा का वरिष्ठ नेता है। औरंगजेब की कब्र को लेकर काफ़ी चर्चा है। आपने भी कहा है कि ये कब्र उखाड़ देनी चाहिए, तो क्या वजह है, किस तरीके से आप बताएं? मैंने कब्र को उखाड़ देने की बात नहीं कही। मट्टी की जितनी छोटी कब्र है वो रहे, पर औरंगजेब ने ही कहा था मेरी कब्र बनाते समय कोई संगमरमर का उपयोग नहीं होना चाहिए, मट्टी की होनी चाहिए। ये बुद्धिमान लोगों ने क्या किया, औरंगजेब जहाँ गड़ा हुआ है वहाँ पे मट्टी का भाग रखा, बाकी सब तो संगमरमर बना दिया। आप कह रहे छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ जिजाऊ ने कहा जब अफजल खान की मुंडकी, तो बोले यहाँ लगा दो, छोटा सा रहने दो। उसका अतिक्रमण बढ़ा दिया, मैंने तुड़वा दिया। देखो, इनका उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। मरनांते वैरानी, ये बात सही है, पर मर्यादा में रहना। ऐसा भव्य दिव्य क्यों बना रहे भाई? वो तो औरंगजेब को भी मान्य नहीं था ना, क्यों बना रहे आप संगमरमर की? उन्होंने तो कहा था मट्टी की बनाओ था। आप तो इतने बुद्धिमान हो कि उतना पार्ट मिट्टी का रखा, बाकी संगमरमर का किया। उतना तोड़ देना चाहिए। अबू आजमी ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा है। बेवकूफ़ी से भरी हुई ये वाक्य रचना है। काय का प्रशासक था? बाप को जेल में डालना कुशल प्रशासक है? बाप को बूंद भर पानी के लिए मोहताज करना कुशल प्रशासक है? अपने सगे भाई को मरवा देना कुर्सी के लिए कुशल प्रशासक है? अपने बेटे के साथ अत्याचार करना कुशल प्रशासक है? जिजिया कर लगा के हिंदुओं का खून चूसना ये कुशल प्रशासक है? 27 साल तक सत्ता के संघर्ष में यहाँ खुद मर जाना ये कुशल प्रशासक है? ये कौन सी मूर्खता की बातें है? कुशल प्रशासक आतंकी था, बदमाश था, लुच्चा था, लफंगा था, बड़ा शैतानी और अलग दिमाग का था। वो काय का कुशल प्रशासक है? सुधीर जी, ये बताइए कि ये बार बार मुद्दा उठता है, औरंगजेब की कब्र हो या अफजल खान की कब्र हो। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को भगवान जैसा मानते हैं, दैवत मानते हैं। तो ये जो उदात्तीकरण हो रहा है, जैसे औरंगजेब की कब्र बढ़ गई, वहाँ अफजल खान की कब्र के सामने अतिक्रमण हो रहा, तो ये क्यों होता है? ये क्या हटा दिया? वो वक्त में कांग्रेस हटाती नहीं थी। अफजल खान की कब्र हटाने के लिए जब मेरे पास विषय आया तो मैंने देखा कि 5 मई 2008 को तो कांग्रेस सरकार ने वो नियमानुकूल कर दिया था। तो क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति है। सत्ता प्रिय होता है, सत्य प्रिय नहीं होता। तो ऐसे समय में खुर्ची चाहिए, बाकी दुनिया गई खड्डे में, बस योच खुर्ची पाइजे। ये जब आता है तभी ऐसी घटनाएं होती है। काय को नियमानुकूल की अफजल खान को? अफजल खान क्या हमारा पूर्वज है? नहीं है। काय को उसका मैंने हटा दिया। मुझे भी लोग समझा रहे थे हटाना कठिन है, मगर कुछ कठिन नहीं है। अगर हम तय करते हैं जय भवानी जय शिवाजी कहते हैं तो कर। वागना का गाया हमने, फिर हमने कई काम किए। करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो क्या है। राम पुनियानी जैसे जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरें तो तोड़ी है, लेकिन कुछ मंदिरों को दान भी किया है, जैसे कामाख्या मंदिर हो या फिर उद्यान का मंदिर हो। तो इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, यानी एक डॉक्टर ने 25 खून किए और एक को दवाई देके जान बचाई, तो डॉक्टर को क्या कहेंगे, भगवान या शैतान? कैसी बातें करते हैं ये लोग, कैसी घटिया बातें हैं। इतने मंदिर तोड़ने के बाद एक मंदिर को अगर कोई मदद की कि नहीं पता नहीं, पर की भी होगी तो तोड़ने का पाप धुल जाता है क्या? समझ में नहीं आता ये। उदयन राजे भोसले ने कहा कि जेसीबी लगा दो और औरंगजेब की कब्र तोड़ दो। सहमत है आप? देखो, छत्रपति है वो, छत्रपति ने कह दिया तो सरकार ने, हम छत्रपति के विचारों पे चलते ना। और मैंने कहा ना कि औरंगजेब की भी इच्छा नहीं थी ना इतनी बड़ी कब्र बनाने की। उतना मट्टी का भाग रखो, बाकी तोड़। एक विधानसभा में एक चर्चा, अनिल परब जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता, वो कह रहे हैं कि मेरा जो छड़ हुआ है नहीं, संभाजी महाराज जैसे ही हुआ। क्या पता, वो बड़े ज्येष्ठ नेता रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं। ऐसी बातें क्यों करते पता नहीं समझ में नहीं आता। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये क्या, यानी ये जो ईडी के दबाव के कारण मुझे पार्टी में प्रवेश करने के लिए बताया गया था?
विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के पीछे भी सीबीआई लगा दी थी, 9 घंटा की सीबीआई थी। ऐसी बातें थोड़ी की उन्होंने, क्यों? एक आखिरी सवाल, महात्मा फुले और ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसी मांग आपने रखी है, क्या? हाँ जी, 100 विधायकों ने मेरे प्रस्ताव को समर्थन दिया है और इसके साथ ही आज अशासकीय ठहराव मैंने रखा है। सरकार से मेरी अपेक्षा है कि सरकार विधानसभा में 11 तारीख को, 11 मार्च को ये ठहराव मंजूर करे और केंद्र सरकार को भेजे और पूरे 288 विधानसभा के सदस्यों का एक शिष्टमंडल ये माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाए। इकोनॉमिकल सर्वे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अभी वक्तव्य नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर मुनगंटीवार ज्येष्ठ बीजेपी के नेता है और औरंगजेब और अफजल खान का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए, उनकी कब्र के लिए जितनी जगह दी थी उतना ही रहनी चाहिए, ऐसी बात कह रहे थे। औरंगजेब की बारे में चर्चा हो या फिर संभाजी महाराज के बारे में चर्चा हो, ये मुद्दा जो है महाराष्ट्र की विधानसभा में अभी भी चर्चा में है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोरे, न्यूज़ नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।